नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नूजोस प्रोजेक्ट का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हियर आर सम फिगर्स फ्रॉम नूजोस प्रोजेक्ट। यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए गए हैं नूजो के प्रोजेक्ट के, ठीक है। बट सैडली ही हैज़ मेड सम मिस्टेक्स इन ड्राइंग एंड लेबलिंग थिंग। लेकिन उसने क्या किया, कुछ मिस्टेक्स कर दी है ड्राइंग में और उनको लेबल करने में, मतलब उनका नाम लिखने में। हेल्प हिम करेक्ट हिज मिस्टेक्स। तो आपको हेल्प करना है उसका कि उसने क्या क्या मिस्टेक्स यहाँ पे की हैं। ओके, तो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी बच्चों। अभी मैं आप लोग को आंसर नहीं बताऊँगी, ठीक है। बोलो, ये जो नूजो है उसने कौन कौन से मिस्टेक्स की है। अच्छा, इसको टेल बोलते हैं क्या? नहीं। तो क्या बोलते हैं अभी नीचे पता चलेगा, ठीक है। फिर एंटेना होती है क्या? इसके एंटेना होती है, बर्ड के एंटेना होती है? नो। और यस, ये जो मछली है क्या इसके ईयर होते हैं? नहीं। फिर ये जो गाय है क्या इसके पास होते हैं? नहीं, ठीक है। तो इसने बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं जिनका जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। देखो, इट इज़ नॉट अ टेल, इट इज़ अ ट्रंक। मतलब ये जो सूंड है ना, ये टेल नहीं है बल्कि ये क्या है, ट्रंक है। इट इज़ नॉट अ टस्क, इट इज़ हॉर्न। देखो यहाँ पे जैसे इसके सींग को इन्होंने उसने क्या लिखा है, टस्क लिखा है, बट ये क्या है, दिस इज़ अ हॉर्न। ये तो हॉर्न है, सींग है ना। अ काउ डज नॉट हैव पास, सी हैज़ हूफ्स। अब देखो, काउ के पास पास नहीं होते बल्कि उसके पास क्या होते हैं, हूफ्स होते हैं, खुर होते हैं, है ना। पास नहीं होते उसके पास। अ बर्ड हैज़ नो एंटेना, बर्ड के पास एंटेना नहीं होता है। और अ फिश हैज़ गिल्स नॉट ईयर्स। देखो, जो फिश होती है ना उसके पास गिल्स होते हैं, ईयर्स नहीं होते हैं। ऑल्सो इट इज़ नॉट अ विंग, इट इज़ अ टेल। और ये विंग नहीं है बल्कि ये क्या है, टेल है। समझे? तो इतने सारे मिस्टेक्स नूजो ने किए थे जिसको आपने सही सही बता दिया है। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, नूजो इज रिवाइजिंग हिज प्रोजेक्ट ऑन बॉडी पार्ट्स यूजिंग द क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, मेथड, रीड द फॉलोइंग एंड ऐड मोर क्वेश्चंस एंड आंसर ऑन द सेम टॉपिक। तो देखो बच्चों, आप लोग इसको रीड करना। जैसे डू बर्ड्स हैव विंग्स, यस दे डू। मतलब ये सोच रहा है कि बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, तो आंसर क्या है, हाँ उनके पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये खाली बस पढ़ो और कुछ मत करो, ज़्यादा कुछ मत करो। जैसे कि डज अ लायन हैव अ ट्रंक, नो इट डजंट। मतलब लायन के पास ट्रंक होते हैं तो नहीं होते। डू एलिफेंट हैव ईयर्स, और एलिफेंट के पास ईयर्स होते हैं, ऐसा क्वेश्चन है तो यस बिग ईयर्स, उसके पास बहुत बड़े बड़े कान होते कि नहीं। डज अ बफेलो हैव टस्क, नो इट डजंट हैव टस्क बट इट हैज़ हॉर्न्स, है ना। बफेलो के पास टस्क कहाँ होते हैं, उसके पास क्या होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, सिंग होते हैं। डज अ फिश हैव ईयर्स, नो इट डजंट। कौन है, फिश, क्या इसके पास ईयर्स होते हैं? नहीं, उसके पास ईयर्स नहीं होते, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आप लोग को पढ़ना है। जैसे कि अभी आगे देखना क्या यहाँ पे, कैन अ बुल मूव इट्स हेड, यस इट कैन। कैन अ बुल मूव इट्स हॉर्न, नो इट कांट, है ना। वो अपने सिर तो हिला सकता है लेकिन क्या वो अपने हॉर्न को हिला सकता है, यानी कि क्या वो अपने सिंग को हिला सकता है? नहीं। कैन अ बुल स्टैंड ऑन इट्स हिंड लेग्स, आई डोंट नो। अच्छा बताना, जो बुल रहता है यानी कि बैल, क्या वो अपने पीछे वाले पैर की हेल्प से खड़ा रह सकता है? तो ये तो हम बोल नहीं सकते, रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, वी डोंट नो, राइट। कैन लायंस फ्लाई, क्या लायन उड़ सकता है? नो दे कांट, वो नहीं उड़ सकता। कैन अक्षय राइट विथ हिज राइट हैंड, यस ही कैन। मतलब अक्षय क्या अपने राइट हैंड से लिख सकता है? तो हाँ वो लिख सकता है। कैन अक्षय राइट विथ हिज लेफ्ट हैंड, नो ही कांट। कैन, वो जो अक्षय है क्या वो अपने लेफ्ट हैंड से लिख सकता है, यानी कि बाएं हाथ से लिख सकता है? तो नो, वो अपने बाएं हाथ से नहीं लिख सकता। वैसे कई सारे बच्चे होते हैं जो बाएं हाथ से लिखते हैं, ठीक है, तो वो तो एक दो ही रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चे तो राइट हैंड से ही लिखते हैं। और आप लोग भी राइट हैंड से ही लिखते होंगे, है ना। चलो, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विथ द हेल्प ऑफ द लेवल्स। ओके, तो मैं आप लोग को ये प्लांट्स दिखाना चाहूँगी। देखो बच्चों, ये प्लांट दिया गया है, ठीक है। इसे आपको क्या करना है ना,
क्या दिया इसमें कि लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ द लेबल्स। देखो बच्चों आपको क्या करना है, ये जो पिक्चर दिया गया है सबसे पहले तो इसे देखना है और जो इसके अलग अलग पार्ट्स हैं ना उनको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, जिनकी लेबलिंग यहाँ पे कर दी गई है, मतलब इनके नाम यहाँ पे लिख दिए गए जैसे कि लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड, फ्रूट, फिर स्टम, ठीक है, इनके बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करना है, समझे। जैसे अभी लीव्स की बात करूँ, ठीक है, तो आप लीव्स में क्या क्या बोल सकते हो, लीव में क्लोरोफिल होता है, फिर यहाँ पे खाना बनाया जाता है ना, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप लोग को करना है। इसका आंसर मैं आप लोग को नहीं दे रही हूँ, ये आप खुद से ट्राई करने का, ठीक है। फ्लावर्स के बारे में लिखना है, फिर बर्ड के बारे में लिखना है, फ्रूट के बारे में लिखना है, स्टम के बारे में लिखना है, स्टम यानी कि ये जो डंठल है ना, ठीक है, तो ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा। आगे देखिए बच्चों क्या दिया है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पे सेंटेंसेस के कुछ टाइप दिए गए हैं। यू नो दीज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। और देखो स्टेटमेंट होता है, दिस इज फ्रेंडली डॉग, ये होगा स्टेटमेंट। क्वेश्चंस मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे व्हाट्स द टाइम, आर यू रेडी। कमांड्स और ऑर्डर्स, तो किसी को ऑर्डर दिया जाता है या फिर किसी को कमांड दिया जाता है, कमांड भी बोल सकते हो, ऑर्डर भी बोल सकते हो, जैसे कि कम हियर। फिर एक्सक्लेमेशन, हाउ नाइस, ये जिस सेंटेंस या फिर कोई फ्रेज है उसके लास्ट में इस तरह से साइन आया ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन कहते हैं, समझ में आए, ये होता है एक्सक्लेमेशन का साइन। और ये जो क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप ऑफ सेंटेंस फ्रॉम नूजो स्टोरी। देखो ये जो स्टोरी थी नूजो की, इसमें से आपको क्या करना है, हर एक टाइप का ना एक एक एग्जाम्पल, हर एक टाइप के सेंटेंस को यहाँ पे लिखना है, जैसे कि स्टेटमेंट। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज माई शोल्डर जॉइंट। फिर क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज दिस स्ट्रेंज लाइट, ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कमांड और ऑर्डर में क्या आएगा, नाउ लुक एट मी, और एक्सक्लेमेशन में क्या आएगा, ओ माई बजर्स रिंगिंग, ठीक है, इस तरीके से। आगे देखो क्या दिया है, रीड व्हाट तारा एंड हर फ्रेंड्स आर सेइंग। अच्छा ये आपका क्वेश्चन है ना, 1 मिनट रुकना जरा, देखते ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है क्या। रीड व्हाट तारा एंड हर फ्रेंड्स आर सेइंग। देखो बच्चों, तारा नाम की एक लड़की है, तो वो और उसके फ्रेंड्स ना कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो उससे आपको क्या करना है, रीड करना है, ठीक है, कि तारा और उसके फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं। तो ये आप लोग बच्चों रीड कर सकते हो ना। जैसे यहाँ पे देखो, बिट्टू कम अप, इट्स फन सिटिंग ऑन द ब्रांच। देखो क्या बोल रही है, बिट्टू यहाँ आओ, यहाँ पे ब्रांच पे बैठने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, ठीक है। तब इसके फ्रेंड्स क्या कहते हैं, देखो, आई लव टू स्क्रैच द बार्क। फिर ये जो गिलेरी है ना, हाँ, वो क्या कहती है, मुझे बार्क यानी कि जो छाल है ना उसको ऐसे स्क्रैच करने में मज़ा आता है। फिर ये क्या कहता है, इट्स कूल एंड शेडी अंडर द ट्री, मतलब बहुत ही छाया और बहुत ही ठंडा लग रहा है ट्री के नीचे। दिस ट्री ट्रंक इज़ ह्यूज। फिर ये लड़का क्या कहता है, ये जो ट्री ट्रंक है बहुत ही ह्यूज है, बहुत बड़ा है। आई फाउंड एन अर्थवॉर्म एंड अ कैटरपिलर। फिर ये क्या बोल रहा है, मैंने क्या पाया, एक अर्थवॉर्म को देखा और एक कैटरपिलर को भी देखा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को इसे पढ़ना है, समझे। अब अगला देखते हैं। तो अगला मतलब यहाँ पे 5वां आपका क्वेश्चन क्या दिया है, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो देखो बच्चों, मैं आप लोग को टेक्स्ट बुक में दिखाना चाहूँगी। यस, देखिए यहाँ पे ये आपका 5वां क्वेश्चन है, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखो यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए गए, जैसे इसमें ना, इन्हें आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पुट करना है, समझे, अरेंज करना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या होता है, जैसे कि पहले ए आता है, फिर बी आता है ना, इस तरह से लाइन से आप लोग को लगाना है, समझे। देखो मैं आप लोग को बताती हूँ, जैसे कि सबसे पहले क्या आना चाहिए, यस, ई आना चाहिए, है ना। तो देखो ये चारों जो वर्ड्स है ये सभी ई से हैं। अब ई के बाद क्या आता है, यस, ई के बाद एफ आता है, ई एफ जी एच आई जे के एल, क्या आया, एल। तो देखो यहाँ पे ई एल ये रहा, तो इसको आप सबसे पहले लिखोगे, ठीक है। फिर समझे, एल्बो सबसे पहले आएगा क्योंकि ई एल हमको मिला सबसे पहले वाला। उसके बाद फिर क्या आएगा, तो आई, अरे यहाँ पे भी एल है, नहीं, एल्बो,
ओके, एल्बो नहीं आएगा बच्चों, है ना, एल्बो नहीं आएगा, हाँ एल्बो ही आएगा। अभी आंसर में देख लेंगे, अभी तो मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले एल्बो आएगा, उसके बाद क्या आएगा, अच्छा उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद ई वाई ई, तीनों में ई वाई ई है। अब हमको, अच्छा दोनों में ए है, लेकिन ए एल, उस एल और आई है, यहाँ पे ए है, तो पहले ए आता है ना, तो दूसरे नंबर पे इसको लिखना। तीसरे नंबर पे किसको लिखोगे बच्चों, यस तीसरे नंबर पे, नहीं नहीं ये दूसरे नंबर पे नहीं आ सकता। रुको बच्चों, मैं आप लोग को ना डायरेक्टली आंसर ही बता देती हूँ, जिसमें देख करके आप समझ पाओगे, ठीक है ना। देखिए पहले क्या क्या आएगा, पहले ना एल्बो आएगा, फिर आईब्रो आएगा, फिर उसके बाद आई लैश आएगा, आईलिड आएगा, फॉरहेड आएगा। समझ रहे हो कैसे हो रहा है। देखो पहले आप देखने का, जैसे अभी इसमें ई एल है, ठीक है, तो ई एल देखो और कहीं पे है क्या, नहीं ना, तो यही सबसे पहले आ गया। उसके बाद क्या आएगा, आईब्रो, ये हमको कैसे पता चला, तो देखो बच्चों ई वाई इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ई वाई ई, ठीक है। तो अभी ये तीनों में है, तो हम क्या करें, तो इसके आगे वाला वर्ड देखेंगे। तो देखो इसके आगे यहाँ पे बी है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है, तो बताइए बी आता है पहले कि एल आता है पहले, बी आता है ना, इसलिए इसको लिख दिया, ये वाले वर्ड को लिख दिया, ठीक है। अब आगे क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे क्या है, एल एल दोनों में है, लेकिन एल के आगे क्या है, इसमें आई है, इसमें ए है, तो पहले आई आता है कि ए आता है, पहले ए आता है ना, तो पहले इसको लिखा, ठीक है, फिर इसको लिखेंगे और लास्ट में इसको लिखेंगे, समझे। इस तरीके से आप लोग को करना है, तो ये आप खुद से भी अरेंज कर सकते हैं। अब देखो दूसरा लिखा है हमने, चिक, चेस्ट, चिन, वेस्ट, रिस्ट, फिर एंकल, आर्म, फेस, हैंड, हिल, नी। उसके बाद फोर्थ वन बैक, स्टमक, टेल, ट्रंक, टस्क। उसके बाद फिफ्थ वन में फ्रंट, हिंड, हुफ, हॉर्न, जा। फिर सिक्स में माने, मेन, नोज, पा, विस्कर्स, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को करना है। अब यहाँ पे अगला क्या है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी बर्ड और एनिमल ऑफ योर चॉइस, लेबल इट। देखो आप लोग को क्या करना है बच्चों, अपने मन से चाहे किसी बर्ड या फिर एनिमल का पिक्चर ड्रॉ करना है और फिर उनको लेबल करना है, मतलब जो उनको अलग अलग बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनके नाम भी लिखने हैं। अब आगे कह दिया, फाइंड वन मोर वर्ड टू डिस्क्राइब ईच बॉडी पार्ट यू लेबल। अच्छा देखो बच्चों आप लोग को क्या करना है, जैसे आपने जो बॉडी पार्ट को ना लेबल किया है, ठीक है, उनके नाम लिखे, उनमें से एक पार्ट को लेना है और फिर उसको एक्सप्लेन करना है, उसको डिस्क्राइब करना है। नाउ डिस्क्राइब योर बर्ड और एनिमल इन 3 to 5 सेंटेंसेस, ठीक है। आपका जो बर्ड और एनिमल रहेगा उसके बारे में 3 से 5 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं, समझे। इस तरह से आपका ये जो लेसन था ना, इसका क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिया। और बच्चों मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। थैंक यू।